Hello everyone, a very warm welcome on our YouTube channel CA Sansar. Myself Srishti Kohli from CA Sansar and today we are going to talk about Mudra loans. For that we have our guest with us CAIP Vivek Khurana sir. A very warm welcome sir. Thank you so much for joining us. Sir, in the previous webinar we have got many queries regarding Mudra loans. So can you please guide us on that? But before that, I request my viewers to subscribe to the channel and press the bell icon so that they get notified every time we upload a video. Thank you, sir. Thank you very much, Srishti ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform. Yes, जो हमने पीछे लास्ट टू लास्ट वेबिनार किया था उसमें वी हैव रिसीव्ड मैनी क्वेरीज, कुछ पिछले वेबिनार में भी आई थी, यू हैव राइटली सेड, रिगार्डिंग द मुद्रा लोन, जो एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेम कि क्या है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, रिगार्डिंग द मुद्रा लोन, एंड व्हेन at the time of bank branch audit, when we are going to do the bank branch audit, then what's the NPA classification norms, क्या उसके specific classification norm है, IRAC norms या something different है. तो that all we will discuss one by one. And but before that, one disclaimer is there: all these are my personal views and can't be construed to be the views of any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the legal opinion, professional advice or the professional opinion. Purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please go through the bank's website or the मुद्रा की जो website है, या फिर bank's notification circular etc. that you can visit. So प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसको है, this was launched by our honorable prime minister on 8th April 2015. तो पर्पस क्या था? जो एक स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेज है, टू प्रमोट देम, उनको एक हेल्प करना अप टू ₹10 लाख तक. तो वो जो इसको लोन्स थे, इसको हम कहते थे मुद्रा लोन. तो मुद्रा लोन बेसिकली मुद्रा कुछ वो उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ आपको व्हाट्स द मुद्रा. बट जो ये लोन कौन देता है? ये लोन, दीज लोन आर गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स या फिर जो आपके स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, एमएफआई है या एनबीएफसीज हैं. ये बैंक्स आपको लोन देंगे. आपको इनको ही प्रमोट करना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाता है तो आप इसके बैंक्स में जाके यू कैन आस्क फॉर द मुद्रा लोन. तो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? तो मुद्रा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी किसी से डिस्कस किया था, तो इट्स जस्ट लाइक ए जोक. तो कहते हैं जो मुद्रा में लोन देते हैं उसको मुद्रा लोन ही कहते हैं. मुद्रा मीन्स मनी. तो इट्स नॉट लाइक दैट. तो मुद्रा जो है हमारा, इट्स ए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो इसका फुल फॉर्म है MUDRA, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. तो दिस इज नॉट द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, दिस इज द रीफाइनेंसिंग एजेंसी. तो ये रीफाइनेंस करती है किसको? जो आपके बैंक्स हैं या एनबीएफसी है, एमएफआईज हैं, कि वो जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वो लोन्स हैं. तो उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं. तो जो ये लोन्स है मुद्रा योजना में, तो ये लोन जो बेसिकली है, आपको पता भी है, वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन. तो दिस इज द बोथ. आप टर्म लोन भी ले सकते हैं एंड कैपिटल लोन भी ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन भी ले सकते हैं. एंड दिस इज ओनली फॉर द स्मॉल एंड द माइक्रो जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए, या तो वर्किंग कैपिटल के लिए, या उनकी कोई फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह, इक्विपमेंट, या उन सब के लिए है. एंड जो शॉर्ट टर्म वगैरह वर्किंग कैपिटल लोन्स है तो उसमें ले सकते हैं. तो अगर हम इसको अगर देखें, जो मुद्रा लोन्स हैं वो काफी सारा ऑफर करता है. मुद्रा मीन्स जो टेक्नोलॉजी एम्पायर में या रीफाइनेंसिंग में, क्रेडिट गारंटी में, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन प्रोग्राम में. बट जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो मुद्रा लोन्स हैं, उसके अब हम डिस्कस करेंगे रीफाइनेंसिंग फॉर माइक्रो यूनिट्स. यहाँ पे सिर्फ माइक्रो यूनिट्स टू कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी, आरआरबी, एसबीएस, एफबीज, एमएफआईज. तो उसमें भी उनकी अलग अलग स्कीम्स हैं, शिशु, किशोर, तरुण. इसके ऊपर हमें अब डिस्कस करते हैं. तो बाकी अभी हम डिस्कस करें, फिर किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे. तो जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है,
तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ही दे हैव क्रिएटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन से, जो पीछे भी मैंने आपको बताया, शिशु, किशोर, तरुण। तो लाइक देयर नेम्स आर देयर, शिशु मीन्स शिशु क्या होता है, जब छोटा आपका एक बच्चा है शिशु। तो सेम लाइक इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, तो वो अभी एक ग्रोइंग स्टेज में, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो उस केस में अगर आपको लोन चाहिए, किन किन को चाहिए वो भी हम बताएंगे। अभी आपके पास क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी में, क्या क्या परचेज कर सकते हैं, लाइक शॉपकीपर्स या फिर आपके कुछ हाउस होल्ड उसके लिए, कमर्शियल पर्पस अदर के लिए, तो पूरा अभी हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जो अभी स्कीम्स है, फर्स्ट इज शिशु, कि कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस केस में आपको जो लोन मिलेगा इट्स अप टू 50,000। देन किशोर, किशोर स्कीम में क्या है कि आपका ऑलरेडी बिजनेस है, कि कुछ एक ग्रोइंग स्टेज में है, कि आप उसको फर्दर कुछ डेवलप करना चाहते हो, तो उसकी नीड्स के लिए आपको 50,000 टू 5 लाख रुपीज तक, अप टू 5 लाख रुपीज तक आपको बैंक का जो लोन प्रोवाइड करेंगे, बैंक एनबीएफसी वगैरह, एमएफआई वगैरह वगैरह। एंड देन नेक्स्ट फेसिस की अगर आप फर्दर अपग्रेडेशन ग्रोथ में चाहते हो, कि आपका बिजनेस है, आपका तरुण मीन्स और एक्सपेंशन कर रहे हो, तो उसके लिए मुद्रा विल प्रोवाइड यू अप टू 10 लाख रुपीस। और अगर अबोव 10 लाख देन इट्स नॉट एलिजिबल फॉर द मुद्रा लोन्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दिस इज ओनली फॉर द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल या माइक्रो, जो स्मॉल या माइक्रो बिजनेस है ना, वही अवेल कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल ही या प्रोप्राइटरशिप है, दे कैन डू लाइक पार्टनरशिप फर्म रन कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी, या शॉपकीपर्स हैं, जैसे फ्रूट रेडी वगैरह वाले होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दैट। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया के लिए, रूरल अर्बन के लिए, किसी के लिए भी। और बोथ, अगर न्यू स्टार्ट करना है या कोई एग्जिस्टिंग है, बोथ कैन अवेल। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एज आपकी 18 टू 65 ईयर्स अगर आप इंडिविजुअल्स हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूर सिबिल स्कोर, कि आपकी जो हिस्ट्री है इट शुड बी क्लीन, कि आप कोई डिफॉल्टर एक्सेट्रा नहीं होनी चाहिए। अगर डिफॉल्टर है देन यू आर नॉट एलिजिबल। देन पर्पस, जो पर्पस मैंने मुद्रा लोन का बताया कि पर्पस क्या हो सकता है, या तो आपका वर्किंग कैपिटल लोन्स है, या फिर कुछ आप एक्सपेंशन कोई उसमें आप कोई मशीनरी या उसको आप परचेज कर रहे हो, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, एक तो होता है बिजनेस पर्पस, कि आपका बिजनेस लोन है। तो बिजनेस लोन किसके लिए है, वेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड अदर सर्विस सेक्टर्स, उन सब के लिए अवेलेबल है। देन वर्किंग कैपिटल लोन्स, जो अभी मैंने बताया मुद्रा कार्ड्स के थ्रू आप वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हो। देन इक्विपमेंट, कि अगर कोई आपको इक्विपमेंट फाइनेंस करना है, तो वो माइक्रो यूनिट्स आप वो भी परचेज करती हैं। देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो व्हीकल्स है उसके ऊपर भी अभी हम डिस्कस करेंगे, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, दैट्स ओनली फॉर द commercial purpose. Then one very important question, whether it's also applicable for the agriculture loan. No, it's not for the agriculture purpose, but yes, for the allied services, जो आपकी एलाइड सर्विसेज है, लाइक बी कीपिंग है, या उसमें डेयरी फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, फॉर दैट यू कैन अवेल द मुद्रा लोन। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह, अगर 2 व्हीलर्स यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, उसमें भी यू कैन गो फॉर द मुद्रा लोन। तो उसके बाद है जो लिस्ट ऑफ क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है इसके अंदर मुद्रा लोन में, जो अभी मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कि अगर आपने कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल परचेज करना है फॉर गुड्स और द पैसेंजर, एंड आइदर इट कैन बी 4 व्हीलर और द 3 व्हीलर, लाइक ऑटो रिक्शा है, या फिर ई रिक्शा है, टैक्सी, ट्रैक्टर ट्रॉली, या 2 व्हीलर भी आपको चाहिए, जैसे आजकल बाइकर्स वगैरह हैं 2 व्हीलर कमर्शियल पर्पज के लिए, देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, उसमें आप यू आर एलिजिबल हो PMYY में। देन कम्युनिटी, इसमें मैं पीछे आपको बताया भी था, ये एक मिनट, हाँ, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना 3 स्कीम्स थी, तो वो अकॉर्डिंगली आप उसी में यू आर एलिजिबल। देन कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज एक्टिविटीज, कि अगर कोई आपकी कुछ फोटोकॉपी, मेडिसिन शॉप्स हैं, कुरियर एजेंसीज हैं, टेलरिंग, बुटीक, जिम, पार्लर, जो ये आपके सोशल पर्पस या पर्सनल सर्विसेज कम्युनिटीज वगैरह है, ड्राई क्लीन शॉप्स है, साइकिल्स वगैरह है उसकी शॉप्स है, उसमें भी आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस मुद्रा लोन्स। देन फूड प्रोडक्ट्स, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई
पापड़, जैसे कई होम लेडीज वगैरह बनाती है पापड़, या फिर अचार, या फिर ज्वेलरी, या कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या फिर रूरल लेवल पे, तो ये कोल्ड स्टोरेज, आइस मेकिंग यूनिट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, दीज ऑल आर आल्सो एलिजिबल फॉर द मुद्रा लोन। देन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, सेक्टर्स है या एक्टिविटीज है, जैसे कोई हैंडलूम्स है, पावर रूम है, खादी एक्टिविटीज हो गई, या फिर कोई चिकन जरी, और ये इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी, हैंडवर्क, ट्रेडिशनल वर्क्स, तो दीज काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आल्सो एलिजिबल फॉर दिस मुद्रा लोन। देन बिजनेस लोन फॉर द ट्रेडर्स एंड द शॉपकीपर्स, तो जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए, फॉर देयर शॉप्स, रनिंग देयर शॉप्स या बिजनेस के लिए, एक उनके लिए भी दिस इज एलिजिबिलिटी, बट वही है मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीस। देन माइक्रो इक्विपमेंट कोई फाइनेंस करना है, माइक्रो यूनिट्स में कोई प्लांट मशीनरी परचेज करनी है, कोई और इक्विपमेंट परचेज करना है, उसके लिए भी इट्स द एलिजिबल। देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एलाइड सर्विसेज ऑफ द एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, बट एलाइड सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल आपके बी कीपिंग के लिए, या फिर पोल्ट्री, लाइव स्टॉक हो गया, उन सब के लिए, फूड, एग्रो प्रोसेसिंग्स वगैरह, तो इन सब के लिए भी यू आर एलिजिबल फॉर द मुद्रा लोन्स। देन डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, वैसे तो इफ आप अगर बैंक्स के पास जाओगे तो जो आपको पता भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो अलग अलग है, शिशु स्कीम के लिए अलग है, किशोर एंड तरुण के लिए अलग है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स यू ऑल आर अवेयर की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिसमें डिफरेंट डिफरेंस होते हैं। देन आपकी जो एक एप्लीकेशन है, तो अगर आपने कोई मशीनरी वगैरह परचेज करनी है तो कोटेशन, क्या सप्लायर है, या फिर जो आपका उसका है कैटेगरी वाइज, अगर SC ST वगैरह कैटेगरीज है, तो वो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यू हैव टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट्स। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। सेकंड थिंग, आपका कोई कोलेट्रल नहीं है, क्योंकि क्या है, ये शॉपकीपर्स हैं या जो ये रेडी फड़ी वाले हैं जिनको ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें, दे डोंट हैव एनी कोलेट्रल, तो दे कैन इजीली गेट दिस लोन, शिशु या फिर आपका तरुण या फिर किशोर में। एंड देन रीपेमेंट, अगर आपका टर्म लोन है तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो और दूसरा मेन चीज जो मैंने आपको बताया, यू शुड नॉट बी ए डिफॉल्टर। देन किशोर एंड तरुण स्कीम में, उसमें आई टोल्ड यू डिफरेंस है, क्योंकि जो शिशु में है उसमें आपको सिर्फ 50,000 का है, किशोर में अप टू 5 लाख, तरुण में 10 लाख रुपीज तक। तो उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो डेफिनेटली दे विल आस्क, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दे विल आस्क, प्रूफ ऑफ SC ST वहां पे भी था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो आपका एड्रेस ऑफ बिजनेस है, कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई गोडाउन है, तो वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, रेंट पे है, यू आर द ओनर या समथिंग लाइक दैट, जो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन डिफॉल्टर तो होना भी नहीं चाहिए डेफिनेटली, वो शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ। देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी लास्ट 6 मंथ्स की, फिर लास्ट 2 इयर्स की आपको बैलेंस शीट्स वगैरह देने पड़ेंगे, कुछ आपको प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स भी बना के देनी पड़ेगी, अगर आप अपने खुद से भी बना सकते हो क्योंकि लोन अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है। देन जो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें कितनी सेल्स है, कितनी टारगेटिंग होगी, तो एंड आल्सो पहले में भी आपको फोटोज वगैरह, तो डेफिनेटली दे विल आस्क, बैंक वगैरह आपको फोटोज वगैरह मांगेंगे। और अगर आपके कोई प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल्स के, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के, डायरेक्टर अगर कंपनी है तो कंपनीज के, अकॉर्डिंगली जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बैंक विल आस्क, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे कोई कोलेक्टर वगैरह नहीं है। बट यस, कुछ कई बार आपको 10 लाख रुपीज तक दे विल आस्क फॉर द कोई पर्सनल गारंटी या समथिंग लाइक, दे कैन आस्क फॉर दैट। अब जो मेजर जो लोन्स है, क्या होता है कि आप बैंक के पास तो जाओगे तो बैंक मना कर देगा, क्योंकि दिस इज द स्कीम, ये इजीली अवेलेबल नहीं है सबके लिए। दिस इज स्कीम, क्योंकि मैंने आपको बताया मुद्रा, मुद्रा विल रीफाइनेंस टू द बैंक एंड BFC, तो हो सकता है कई बार स्कीम्स आती है उनके पास, तो कई बार आप अप्लाई करोगे तो मना कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। ऑनलाइन अप्लाई करके, मैंने पीछे आपको वेबसाइट बताई, एक तो और भी वेबसाइट्स हैं, उसके भी मैं नीचे लिंक में नाम दे दूंगा, उसके थ्रू अप्लाई कर देना। बट यस, डॉक्यूमेंट शुड बी देयर। जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट रीजन क्या होता है, अनक्लियर बिजनेस प्लान, तो एटलीस्ट यू हैव टू मेंशन कि आपका बिजनेस प्लान है, लो क्यों रहे हो। ये थोड़ी है कि विदाउट कोलेटरल मिल रहा है तो कोई भी ले लेगा, एंड यूज कुछ भी कर लोगे उसका, नो, आपको बिजनेस प्लान देना पड़ेगा कि यस, दिस इज माय बिजनेस,
ये मेरा प्रोजेक्ट होगा, इतनी टर्नओवर होगी, मैं यहाँ एक्सपेंशन करूंगा, दिस लाइक दैट, वो आइदर यू कैन गो फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अपने आप भी बना सकते हो, उसमें नॉट ए बिग डील। देन पुअर क्रेडिट हिस्ट्री, मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शुड बी गुड, देन ओनली यू आर दिस वन एलिजिबल फॉर दिस लोन। देन लिमिटेड फंड ऑफ द बैंक्स, मैंने आपको बताया भी है, उनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो यू कैन अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन आपके पास अप्रूवल हो जाएगा, देन यू कैन गो टू द बैंक, आप उनको दिखा सकते हो, तो वो आपका नोट डाउन करके जैसी अवेलेबिलिटी आएगी उनके पास फंड से, दे कैन प्रोवाइड यू। देन इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने पीछे आपको बताया वो अगर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करोगे, देन आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस मुद्रा लोन। कहीं एलिजिबल तो हो गए बट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ जो रिजेक्शन के, लोन्स एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के क्या रीजंस हैं। देन जो मेन इंपॉर्टेंट है हम ऑडिटर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जब बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए जाएंगे, देन व्हाट्स द क्लासिफिकेशन, जो एनपी है कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, क्योंकि मुद्रा इज द रीफाइनेंसिंग, वो अलग से है, तो उनके लिए क्या है। तो जो, क्योंकि ये दिस इज मुद्रा जो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है, तो इसके लिए जो आपके हमारे जो हम नॉर्मली जो हमारे जो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है ऑन द प्रूडेंशियल नॉर्म्स या इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, दैट्स आल्सो एप्लीकेबल हियर। तो जो हमने वहां पे देखा था स्टार्टिंग में, मैंने पीछे वेबिनार्स में भी बताया था, बहुत सारे वीडियोस में बताया था, जो लेटेस्ट सर्कुलर है कि डे एंड प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ड्यूज ओवर ड्यूज होंगे मुद्रा लोन्स में भी। देन सेम थिंग एसएम में 0, एसएम में 1, एसएम में 2 अकाउंट 1 to 30 days, 31 to 60 days, अब वो 60 to 90 days, वो 61 to 90 days, तो आपके वही एसएम में 0, एसएम में 1, एसएम में 2, एंड देन एनपीए भी अकॉर्डिंगली, कि अगर आपने टर्म लोन है तो टर्म लोन के अकॉर्डिंगली आपका एनपी होगा, आपने अगर कोई वर्किंग कैपिटल लिए तो वर्किंग कैपिटल के, तो सेम थिंग वुड बी एप्लीकेबल, जो पूरी पूरी आपके आईरेक नॉर्म्स है यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। एंड द सेम थिंग कि कोई अपग्रेडेशन भी हो रहा है तो जितने भी अकॉर्डिंग टू मास्टर सर्कुलर है कि आपकी जिस जिस फैसिलिटीज में ओवर ड्यूज है सारे रीपेमेंट होंगे, तभी जाके आपका एनपीए से स्टैंडर्ड एसेट्स में हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मुद्रा लोन। जो पीछे काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि क्या मुद्रा लोन्स हैं, तो उस टाइम तो हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस टाइम का पर्पस कुछ और था, कि उसी पर्पस के लिए था वो जो हमारा आरबीआई का सर्कुलर आया, देन दैट टाइम आई टोल्ड कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में। सो दिस इज रिगार्डिंग द मुद्रा लोन सृष्टि जी। तो इसके अलावा कोई और फर्दर क्वेरी है, देन यू कैन डिस्कस। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। Well, thank you so much for the wonderful session, sir. I hope this will help our viewers with their queries. And any other queries, I hope they'll comment in the comment section. And I also request all of them to please like this video and share as well. Thank you so much, sir. Thank you very much. Bye bye. Take care.